अस्सलाम वालेकुम जी। कोरिया में आज हमारा तीसरा दिन और सुबह उठ के बहुत गर्मी थी यहाँ पे, तो मैं बाहर नहीं निकला। अभी आपको मेरी आंखें और मेरी आवाज़ सुन के ये लग रहा होगा कि मैं अभी नींद से उठा हूँ, जो कि हकीकत है। तो अभी मैं बस उठ के बाहर ही निकला हूँ और हेयर कट करवाने जा रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ की हेयर कट का भी एक्सपीरियंस करवाऊँ कि क्या होता है, कितने का होता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो बड़ा स्पेशल सा हेयर कट है। अब देखते हैं वो कैसा होता है, पूरा कवर करके आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, धूप बहुत शदीद है यहाँ पे, लेकिन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे चूँकि वेट करना पड़ता है ग्रीन लाइट का, तो लोगों को एक दो दो मिनट वेट करना पड़ता है। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ऐसे ग्रीन शेड्स लगाए हुए हैं ताकि लोग वहाँ पे उसके नीचे खड़े होकर वेट करें, उन्हें गर्मी ना लगे। ओके। This exit is not very common in Hongdae क्योंकि दूसरा exit है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्टूडियो है जहाँ पे हमने हेयर कट करवाया अभी। तो आप देख के बताएं और रिव्यू दें कि कैसा लग रहा है। अच्छा, बहुत प्रोफेशनल बार्बर था और बहुत अच्छी सर्विस दी इन्होंने और बहुत अच्छा हेयर कट भी किया। कुछ चीज़ें जो बार्बर्स होते हैं वो लोकल होते हैं ना, तो वो लोकल भाषा समझते हैं और वो लोकल स्टाइलिंग समझते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस समझते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लोगों को समझें और उनके अकॉर्डिंग उनका हेयर कट करें, ये ज़रूरी नहीं है। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई कि
हम जो उसको समझाना चाह रहे थे वो समझ नहीं था रहा शायद बेचारा, क्योंकि वो कोरियन है, हम पाकिस्तानी है, तो हम पाकिस्तानी टच भी चाह रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। उसने हमारा स्टैंडर्ड हेयर कट कर दिया जो कि बहुत अच्छा है मेरी नज़र में। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। हमारा बॉयज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा ना एक नाई होता है, मतलब हमारा बार्बर होता है, उसको पता होता है कि हमारी हेयर कट कैसे करनी है, तो वो हमेशा से वैसे ही करता आता है और वैसे ही करता है, उसको जाके बताना नहीं पड़ता। तो फिर जब हम कंट्री चेंज करते हैं, किसी और सिटी में जाते हैं, तो उनको बताना मुश्किल हो जाता है। बार्बर चेंज करना बॉयज़ के लिए बहुत एक मुश्किल काम है, इसलिए हम करते नहीं हैं। सेकेंडली, अब इसने बाल अच्छे काटे हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट माई हेयर्स, ये बड़े वियर्ड से हैं। लाइक ये कभी भी शेप चेंज कर लेते हैं, इनका मुझे खुद भी पता नहीं चलता, कभी ये स्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कर्ली। तो इनका थ्रेड ना बड़ा स्ट्रेंज है, तो मैं इसको ट्रैक नहीं कर पाता, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ छोटे हेयर्स रखना। ये होंगडे स्ट्रीट है, काफ़ी फेमस है यूथ के लिए। जहाँ पे हम रहते हैं वो ज़रा नेटिव एरिया, वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, यहाँ पे सारी यूथ आती है। बहुत मशहूर स्ट्रीट है यहाँ पे होंगडे। ये आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है लेकिन कोई पैसे नहीं डाल रहा, बड़े शेख लोग हैं यहाँ पे। ये दो लड़कियां जो हैं शायद टिकटॉक बना रही हैं, ये देखें, इन्होंने यहीं पे कहीं पे कैमरा लगाया हुआ है और टिकटॉक बन रही है लाइव। ये इसका मैप है। यहाँ पे वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत रश होता है। आज चूँकि वर्किंग डे है, वेडनेसडे है, तो हम वीकेंड को दोबारा यहाँ आएंगे, फिर आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। होपफुली कुछ एक्साइटिंग मिले हमें। ये जी देखें, रोलिंग पास्ता एक इटालियन रेस्टोरेंट है, एक इटालियन कुजीन्स हैं इसके अंदर काफ़ी, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि पूरे कोरिया में इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं, तो ये पूरा एक चेन रेस्टोरेंट है। और इसके सामने बिल्कुल ये जो है ये एक शॉपिंग सेंटर टाइप है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको जो डिज़ाइन किया गया वो देखें, ऐसा लग रहा है कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स रखे हुए हैं, बिल्कुल उसी की तरह। तो बहुत फिल्मी सा लुक दे रहा है, देखें, कलरफुल। और ये रहा फ़ोटो बूथ, यहाँ पे अंदर जाके आप फ़ोटो कैप्चर करके उसे प्रिंट करवा सकते हैं ऑन स्पॉट। अच्छा जी, ये एक रेस्टोरेंट है चिकन एंड बियर। इसके नाम के पीछे ये राज है कि कोरियंस जो हैं वो चिकन खाएं तो उसके बाद बियर पीते हैं, बहुत ज़रूरी है ये इनके लिए। जिस तरह पाकिस्तान में हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, तो ये बियर लाजमी पीते हैं। और इसके बाद अगर किसी रेस्टोरेंट में वो बारबेक्यू खाएं तो उसके बाद वो सोजू पीते हैं। सोजू इज़ स्पेशल काइंड ऑफ बियर विच इज़ मेड फ्रॉम राइस, वो भी एक बियर होती है। अच्छा जी, बरकत मार्केट में जैसे खुशबुएं आती हैं हमें खाने की, वैसे खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। लेकिन मसला यह है यहाँ का मीट हलाल नहीं है, तो हम नहीं खा सकते। तो इस वक्त हम एक बहुत सच्चे पक्के मुसलमान साबित हो रहे हैं, क्योंकि खाना भी है, सब कुछ है, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने मना किया तो हम नहीं खा रहे। These are also photo booths.
ये जी एक रिंग कैफ़े है जहाँ पे जाके आप एक कस्टमाइज से रिंग बना सकते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ आए हैं यहाँ पे रिंग मेकिंग के लिए, तो चलते हैं ऊपर फिर आपको दिखाते हैं। ये जी सारे इनके ऑपरेटर्स हैं जिसकी बेस पे रिंग्स बनाते हैं। ये रिंग्स भी बनी हुई हैं। तब ये सामने कस्टमर को बिठाएंगे, फिर वो जो चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग रिंग्स को क्राफ्ट करेंगे। ये देखें, तो बाकी सारा प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं लाइव। ये जो रिंग की सारी टाइप्स हैं इनके पास, डिफरेंट वैरायटी हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं। उसकी बेस पे हमें कह रहे हैं चूज़ करें, और जब चूज़ करेंगे तो उसके ऊपर क्या राइट करना है वो हमने इन्हें बताना है, और वो करके हम इसकी पॉलिशिंग करेंगे खुद ही। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी विच विल बी डूइंग। इसी के सारे पैसे हैं, मतलब ये हमसे काम करवा के हमसे ही पैसे लेंगे, और इसको इन्होंने एक्टिविटी का नाम दिया है। तो मैं सोच रहा था इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर पाकिस्तान में हम रख लें तो बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा। मुझे बताया गया है इस औरत ने, जिसको इंग्लिश ठीक से नहीं आती लेकिन फिर भी मैं समझ पाया, वो ये है कि इसमें 35,000 वॉन से 50 और 60,000 वॉन तक की रिंग्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये इस टाइप का हमें ये पेपर दे देते हैं जिसके ऊपर हमने एक रिंग चूज़ किया, वो ये वाली है, ये गोल्डन सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी इसने प्राइस बताई है 40,000 वॉन सिर्फ रिंग की। और उसके बाद अगर आपने इंग्रेविंग करवानी है तो वो 10,000 वॉन है अगर आप ब्लैक वाली करवाते हैं, और अगर आप बेसिक करवाते हैं तो वो 5,000 वॉन की है। तो हमने ब्लैक वाली चूज़ की तो वो 10,000 है, जो कि हमने आउटसाइड करवानी है। इनसाइड भी करवा सकते हैं, आउटसाइड भी करवा सकते हैं। सेकेंडली इसके बाद इसने कहा कि आप अगर इसमें सिल्वर वाला कलर चूज़ करते हैं तो उसके पैसे कम हैं 10,000, और अगर आप गोल्ड चूज़ करते हैं तो उसके पैसे 20,000। तो टोटल कॉस्ट होगी 70,000 पर रिंग। तो हमने सेम बनवानी है तो ये होगी 140,000 फॉर 2 रिंग। तकरीबन ये बनते हैं कोई 70-80 यूरोस। और ये आई थिंक इट्स बुलशिट, बिकॉज़ ये कोई एक्टिविटी नहीं है। इनको हम आज ऑर्डर देंगे, कल ये प्रिपेयर करके दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे कमाने का ज़रिया है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम इस पे पैसे लगाएं और लें। और उस तरह से नहीं है जिस तरह हमने एक्सपेक्ट की थी कि हम बैठ के कुछ करेंगे, जो एक्टिविटी होगी उस पर इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम और अपनी एनर्जी, और वो हमारी मेमोरी बनेगी। अच्छा जी, तो अब कुछ खाने आए हैं कोरियन फूड। तो हमें ये हलाल रेस्टोरेंट मिला है। ये देखें, इतना बड़ा हलाल का टैग लिखा है इस पर, बुसान जिप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोरियन फूड ट्राई करते हैं, फिर आपसे भी शेयर करते हैं क्या हमने खाया। जी, इस रेस्टोरेंट के 2 सेक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर द बारबेक्यू एंड द सेकंड वन इज़ फॉर द चिकन। तो अभी हम कंफ्यूज थे, तो हम खाएंगे चिकन सेकंड फ्लोर पे, और बारबेक्यू हम खाएंगे ईद रेस्टोरेंट पे। ये जी 32,000 वॉन का चिकन फ्राइड आ गया। तो ये देखें, मेरी उंगली से भी छोटा है। तो अभी हम ये खाएंगे। ये लोग चूँकि कम खाना खाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग बस ये पैसे ज़्यादा दें, खाना कम खाएं, ताकि आप बूढ़े जल्दी ना हो। खाना बहुत कम खिलाते हैं, लेकिन ड्रिंक्स काफ़ी पिला रहे हैं हमें, ये देखें। लेकिन खाना सिर्फ इतना सा। और ये साथ इन्होंने ये छोटे से स्लाइस आलू काट के दिए हुए हमें। वो क्या है, पाइनएप्पल है, सॉरी पाइनएप्पल है जी। अच्छा, मूली है, और कुछ इधर हमारे साथ सॉसेज किमची है। ओह, किमची, ओके ओके। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई किमची। मैं मजाक कर रहा था जी। तो किमची खाते हैं और आपको बताते हैं कैसी है। अच्छा जी, ये होता है पॉइंट ऑफ सेल। हम इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और चूँकि मैं इस पर काम करता हूँ, सोचा आपको ज़रा डिटेल में आपका सर खाऊँ। ये यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, ये टेबल है। और इसके बाद जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो जाता है अंदर किचन के में। तो किचन में जो सर्वर है उसको पता चल जाता है कि इस टेबल से ये वाला ऑर्डर आया है। वो प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, और जैसे ही प्रिपेयर होता है उसके बाद वो वहाँ पे या तो कॉल कर देते हैं क्लाइंट को, या ख़ुद सर्व कर देते हैं। तो ये है सारा कोरियन रेस्टोरेंट सिस्टम, जो मतलब हम भी जिस पे काम करते हैं। तो ये बस आप आईपैड पे या टैबलेट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और ऑर्डर आपका रेडी हो जाता है और आपके पास आ जाता है जी। तो मेन कोर्स आ चुका है चिकन फ्राइड। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता था, कटलरी के लिए इन्होंने यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉवर रखा होता है जहाँ से आप अपनी टाइप की कटलरी ले सकते हैं, और नैपकिन्स ले सकते हैं, और स्पून, नाइफ, सब कुछ यहाँ पड़ा होता है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो हम फूड एंजॉय करते हैं और आपसे रिव्यू शेयर करते हैं कि कैसा लगा हमें फूड।
अच्छा जी, खाना हमने खा लिया है और खाना बहुत डिलीशियस था। जो चिकन फ्राइड चिकन थी वो बिल्कुल KFC की तरह टेंडरी थी, हम 2 लोगों ने खाया। और उसके बाद किमची भी थी। किमची मैंने ट्राई करनी चाही, लेकिन चूँकि वो बिटर थी इन टेस्ट में, तो इसलिए मैं खा नहीं सका। ये लोग आती हैं तो ये लोग खा सके। और बस यही था, खाना अच्छा था। हमने फिर वहाँ पे 5 स्टार दिए दोनों ने। 추워 노래 추워. अच्छा जी, होंगडे स्ट्रीट पे हमारा आइसक्रीम खाने का दिल किया तो हमें नहीं मिली। हमने भाई साहब से पूछा तो भाई साहब ने हमें एक दुकान दिखाई जहाँ पे आइसक्रीम जो थी वो हमारी मर्ज़ी की नहीं थी। तो ये अंदर आए, इन्होंने कहा आपको पसंद नहीं आई? हमने कहा नहीं। अभी हमें लेके जा रहे हैं उस आइसक्रीम शॉप पे जो हमने खानी है। तो आप देखें कि यहाँ पे मदद करने की हद है कि लोग कितने मददगार हैं। और ये भाई ने थोड़ी पी भी हुई है, तो नहीं कह सकते कि नॉर्मल लोग भी मदद करते हैं नहीं।